हेलो दोस्तों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 1 जो है पूर्णांक, जिसका नाम है पूर्णांक इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कंसेप्ट करेंगे। 1.1 के क्वेश्चनों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट है उनको समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को हल करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं हम पॉइंट्स की ओर। क्या है पॉइंट्स है हमारा होल नंबर। होल नंबर आपने पढ़ा होगा कक्षा छठी में। कक्षा छठी का जो चैप्टर था पूर्ण संख्या, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का पूर्ण संख्या, उसमें हमने पढ़ा होगा होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर में बता देता हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ये चलता ही जाएगा। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से जो स्टार्ट होता है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इसके आगे जीरो जो लग जाता है क्या होता है, वो होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंटीजर्स। हमारा इंटीजर्स क्या है, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ये चलता है जाए, 1 से स्टार्ट हो रही है। अब होल नंबर पूर्ण संख्या, इसके आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर्स हो गए। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स क्या हो जाएगा, माइनस, जो ऋणात्मक में चले जाएंगे। -1 -2 -3। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा इंटीजर्स। तो हम ये देख रही है नीचे जो टेबल बना है वो क्या है, ये पूर्णांक का अच्छा उदाहरण है। क्या है, देखिए नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से, ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अब क्या इसमें 0 लग गया तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब ये क्या है, ये हो जाएगा क्या है, ये पूर्णांक जो ऋणात्मक में आ जाए। समझ में आ गया आपको क्या होता है होल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है इंटीजर्स क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, किसी संख्या रेखा पर जब हम देखिए कि ये संख्या रेखा हमने ये बना रखी है। अब क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चला जाता है। धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी है, ऑन अ नंबर लाइन वैन भी, नंबर लाइन ये रहा। अब एड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू द राइट। ठीक है, तो क्या है, देखिए धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि मान के चलिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, ये है जो पॉजिटिव से जो प्लस में है। ठीक है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे ले जाता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स 3 प्लस में कुछ भी 4 चाहे 5 कुछ भी ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया, 4 और प्लस में 3 कितने हो गए 7। ये क्या आ रही है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, दाईं ओर जा रहा है। देखो 3 हमने 3 और प्लस में 4 करा तो क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, दाईं ओर जा रहा है ना। ये देखिए जा रहा है दाईं ओर मतलब राइट जा रहा है ना, मूव कर गया ना राइट में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चला जाता है। एक ऋणात्मक मतलब क्या है, एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर मैंने मान लिया, मान के चलिए -2 प्लस में यहाँ पे -4 रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, -2 -4 इजकल टू में 6, माइनस का 6। ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए
अब मैंने क्या करा, -2 यहाँ पे और -4 को हमने जोड़ा, मतलब ये रहा ना जोड़ना, मतलब ऐड किया तो क्या है, -6 आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये बाईं ओर जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड में जा रहा है। देखिए लेफ्ट मूव कर रहा है ना। समझ में आया आपको। अब थर्ड क्या बोल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चला जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं। अब देखिए थर्ड धनात्मक पूर्णांक मान के चलिए हमने ये 4 ले लिया, 4 माइनस में 4 माइनस में ये धनात्मक पूर्णांक, इसको ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको 4 माइनस में 2 इक्वल टू में, या ठीक है ना, 4 माइनस में इक्वल टू में 2 कर देते हैं, ठीक है। चाहे हम इसे 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर देते हैं। 3 करने अच्छा से समझ में आएगा। 3 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 4 को हमने 3 से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 यहाँ पे। तो ये क्या आ रहा है, ये 4 से क्या आ रहा है यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड में आ रहा है। देखो यहाँ पे बाई ओर चला जाता है, यहाँ पे क्या है, ये मूव लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए 4 माइनस 2 भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो यहाँ पे 4 से क्या आ रहा है, 4 से हट के क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ जा रहा है। 2 पे आ जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड में आ रहा है, मूव लेफ्ट कर रहा है ना, बाई ओर आ जाए, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ क्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चला जाता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चला जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ऋणात्मक मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, मूव टू द राइट। देखिए यहाँ पे -6 मतलब ये ले लेते हैं इंटीजर -6, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऋणात्मक कर रहे हैं ना। यहाँ पे माइनस, सॉरी एक गलती हो गया। देखिए यहाँ पे लेते हैं -6, माइनस माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ही लेना है। देखिए नेगेटिव इंटीजर है -4, और यहाँ पे ये माइनस किस लिए लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट, मतलब एक ऋणात्मक कर रहे हैं ना, घटा रहे, ठीक है ना। ये घटा कर रखेंगे, ये नेगेटिव इंटीजर ये रहा, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो -6 और माइनस 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 क्या होता है, +4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 ये क्या आ रही है, देखिए 6 को हमने -4 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, ये -2। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये राइट की तरफ मूव राइट कर रहा है, मतलब दाईं ओर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है, जो गलत है उनको सही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में है, यही क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैथ्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बस नाम का फर्क होता है। जैसे पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, और हिंदी में बस नाम पता होगा, बाकी समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला क्या बोल रहा है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट। अब जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, धनात्मक मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे देखो हमने देखा था ना, यहाँ पे ये देखिए ये 0 हो गया तो ये 1 2, अब आगे चलता जाएगा, ये क्या धनात्मक, और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -1 -2, ठीक है। तो धनात्मक लेना है हमें 2, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 2 प्लस में 3 ले लेंगे, इक्वल टू में 5। तो ये क्या आएगा, अब देखिए 2 प्लस में 3 यहाँ पे और कर देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे तो ये क्या आ रही है, धनात्मक आ रहा है ना, धनात्मक। तो ये क्या है, ये पहला कथन क्या है, ये सत्य है, मतलब यहाँ पे मैं ट्रू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रू, ठीक है, मतलब सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही है ये कथन पहला।
अब दूसरा, ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। When two negative integers are added, we get a positive। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, -3 -4, ठीक है। अब जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाता है, तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब मैं सेकेंड का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस मान के चलिए -2, और जोड़ा जा रहा है ना, ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे माइनस का, फिर से माइनस का 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए -2 प्लस और माइनस क्या होगा, -1 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, -3। मतलब माइनस मतलब ये क्या आ रहा है, ये जिसमें माइनस लग रहा है क्या हो जा रहा है, ये ऋणात्मक हो जा रहा है। ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें इस एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। मतलब when two negative integers are added we get a positive integer। हो रहा है, पॉजिटिव है ये, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, गलत, मतलब यहाँ पे फॉल्स। ये ट्रू था पहला, ये फॉल्स हुआ। अब थर्ड क्या है, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए पहले मैं ले लेता हूँ, मैं इसको 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और 3 ले लिया। हमेशा यहाँ पे देखो ना, हमेशा लिखा है, ठीक है, 3 ले लिया। अब प्लस में जोड़ा जा रहा है ना, प्लस में मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस में -1, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 3 माइनस में 1, प्लस माइनस माइनस होता है, इजिकल टू में 2, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ गया ना, मतलब प्लस में आ गया मतलब धनात्मक आ गया, ठीक है। ये तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, नहीं, ये धनात्मक आ गया ना, तो नहीं, यानी कि when a positive integer and a negative integer are added we always get a positive negative integer। no, ये क्या है, ये फॉल्स है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं थर्ड का, ये थर्ड का था, तो थर्ड का एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 2 प्लस में नेगेटिव है ऋणात्मक पूर्णांक -3 इक्वल टू में 2 प्लस माइनस -3 इक्वल टू में -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें हमेशा हमेशा नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव भी आ रहा है, ये नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमेशा तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए फोर्थ, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है और पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए योज्य प्रतिलोम जो होता है ना, जैसे मान के चलिए 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये धनात्मक है तो इसको हम ऋणात्मक बना देंगे। मान के चलिए कि -18 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मान के चलिए 20 का योज्य प्रतिलोम -20, -11 का योज्य प्रतिलोम 11, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सही है, ये क्या है, ये सही कथन है, ठीक है ना। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया, जैसे बस उसको क्या करना है, हमें साइन चेंज कर देना है, ठीक है। माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में आ जाएगा, मतलब ऋणात्मक है तो धनात्मक में आ जाएगा, और अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक में आ जाएगा। समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब 5वां क्या है, ये इंग्लिश में भी है, ध्यान रखना, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, कभी और पढ़ रहा हूँ, ठीक है। योज्य प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब फिफ्थ है, व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। For subtraction, we add the additive inverse of the integers that is being subtracted to the other integer, ठीक है ना। अब जिस पूर्णांक को मान के चलिए, यहाँ पे मैं 5th लिख देता हूँ, यहाँ पे
मान के चलिए क्या बोल रहे हैं, जिस पूर्णांक को घटाया जाना है, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 8। अब पूर्णांक को घटाया जाना है, मैंने पूर्णांक को घटा दिया, ठीक है, इक्वल टू में। अब उसके योज्य प्रतिलोम के दूसरे पूर्णांक में जोड़ देना, दूसरे। अब प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका, 5। ये तो हमने पॉजिटिव यहाँ पे 5 रखा है ना, ये तो मैंने घटाने का ये साइन रखा है, ठीक है। अब 5 ओनली फॉर मैंने क्या करा है, ये धनात्मक 5 लिखा है, ध्यान रखना, धनात्मक 5, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या करना है, अब आगे क्या करना है, योज्य प्रतिलोम के दूसरे पूर्णांक में जोड़ देना है, जोड़ रहे हैं हम। अब इसको क्या करना है, ये सिर्फ 5 हमने धनात्मक लिया था, मतलब हमने क्या करता है यहाँ पे 5 हमने सिर्फ यहाँ पे धनात्मक लिखा था। अब क्या है, यहाँ पे क्या करना है, -5 क्या करना है, योज्य प्रतिलोम, इसका 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम ब्रैकेट करके -5 कर दे रहे हैं। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे नहीं लिखते ना, ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 8 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस में 5, इक्वल टू में इसका भी 3, इक्वल टू में इसका भी 3, ध्यान रखना हमेशा ना, ये दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, कभी भी हम कैलकुलेशन करेंगे ऐसे तो। अब क्या है, ये जो बता रहा है, जो हमें बता रहा है, जिस पूर्णांक को घटाया जाना है, जिस पूर्णांक को हमने घटाया है, उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। देखिए इसके पूर्णांक में हमने क्या करा, जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या ये सेम है ना, तो ये क्या होगा, ये भी सही होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 5वें का। जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया 9 माइनस का 6, इक्वल टू में ये हमने प्लस करा है, 9 प्लस में माइनस का 6, इक्वल टू में इसका 3 आएगा, इसका हमने करेंगे तो भी 3 आएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, योज्य प्रतिलोम अब समझ गए, ठीक है ना। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्स्थ का, ठीक है। ये 10 सॉरी माइनस का, इसका 10 प्लस, इसको प्लस में 3 इक्वल टू में 10 माइनस 3। अब माइनस का 10 प्लस में 3 इक्वल टू में ये इसका तो सिंपल का 7, इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वाला बड़ा है, तो -7 इक्वल टू में 7। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, ये देखो ये नहीं है, कैसे हो जाएगा, ये गलत है ना, ये गलत है यहाँ पे, सॉरी गलत, ये गलत है, मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब 8th, ये 7th, सॉरी 7th का यहाँ पे देखते हैं, 7th का कैलकुलेशन करते हैं। 8 प्लस में ब्रैकेट में -7, फिर माइनस, फिर के -4, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या है, एक काट रहा है, मतलब नहीं इक्वल नहीं है, 8 प्लस 7 -4। अब देखिए 8 का 8 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 7, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है। 8 और 7 ही इसमें सिंपल है, 8 7 15, माइनस में 4 11 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, प्लस वाला ले लेंगे, 8 4 12 माइनस में इक्वल टू में 5 इक्वल टू में 11, ये क्या है, यहाँ देखिए ये फॉल्स होगा, शायद इधर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, शायद मेरे से ही कट लग गया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या है, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर क्या है, नहीं है। और 7 15 माइनस में 4 11, और 8 5, ये 5 बराबर में क्या है, 11 नहीं होगा ना, यहाँ पर ये 5 आना चाहिए बराबर के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, इसको हमें सोल्व करना बहुत ही आवश्यक था। हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने ये सीखा इंटीजर्स क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है।
और अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।